हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। मैं हूँ राहुल रामटेकर। आज आपके लिए हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन कब कब हुआ। और जो भी फ्रेंड्स इस चैनल में नए हैं वे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले वीडियोस जो भी है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स पुर्तगाली कंपनी आई, जो कि 1498 में आई। उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जो कि 1600 ईस्वी में आई। उसके बाद बात करते फ्रेंड, डच कंपनी आई। डच कंपनी जो कि 1602 ईस्वी में आई। उसके बाद डेनिश कंपनी आई। डेनिश कंपनी फ्रेंड 1616 ईस्वी में आई। उसके बाद में फ्रांसीसी कंपनी आई। यह आपकी आई 1664 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड। पुर्तगाली कंपनी कब आई? 1498 ईस्वी में आई। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? 1600 ईस्वी में आई। डच कंपनी कब आई? 1602 ईस्वी में आई। और डेनिश कंपनी 1616 ईस्वी में। और फ्रांस कंपनी की बात करी जाए फ्रेंड, तो फ्रांसीसी कंपनी 1664 ईस्वी में आई। ठीक है फ्रेंड। सबसे पहले पुर्तगाली आई, आप देख सकते हैं, यह है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, इसके पहले आए थे कोलंबस। कोलंबस पुर्तगाली यात्री थे जो कि भारत की खोज के लिए निकले। यहाँ से भारत की खोज के लिए निकले, लेकिन वो उल्टे साइड चले गए, ये पहुँच गए अमेरिका में। ठीक है। और उन्होंने सबसे पहले अमेरिका की खोज की कोलंबस ने। तो क्या हुआ फ्रेंड कि कोलंबस वहाँ फिर वापस गए पुर्तगाल। उन्होंने बताया कि भारत के चारों ओर पानी ही पानी है। वहाँ बोले ऐसा तो है ही नहीं। फिर दूसरा यात्री निकला कोलंबस, जो कि 1492 में आए थे। फिर वहीं से पुर्तगाली यात्री निकला, दूसरा यात्री केप ऑफ गुड होते हुए, जो कि अफ्रीका के लास्ट छोर कहलाता है। केप ऑफ गुड होते हुए भारत में कालीकट बंदरगाह में पहुंचा। ठीक है फ्रेंड। आगे बढ़ते, जो कि वास्को डी गामा की बात की जाए फ्रेंड, तो यह व्यापार के लिए आए थे और इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहते थे। और इन्होंने यहाँ पर देखा कि राजनीतिक हस्तक्षेप ज़्यादा है, मतलब एक दूसरे की बुराई ज़्यादा होती है, एकजुटता नहीं है, रंग भेद का जो भाव है वो अलग अलग है। तो इन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप किया और यहाँ पर व्यापार और राजनीति में हाथ आजमाया। और वास्को डी गामा जब यहाँ पर आया तो उन्होंने काली मिर्च, मसाले, काजू बादाम इत्यादि जब वहाँ पर ले गए पुर्तगाल में, तो उन्हें मान लो उन्होंने 10,000 के काली मिर्च बादाम ले गए, तो उन्हें कितना फ़ायदा हुआ फ्रेंड्स? 60,000 रुपये का फ़ायदा हुआ, मतलब 60% फ़ायदा हुआ। तो वो आएगा कि नहीं? ज़रूर बाद में ज़रूर आएगा। वो आए, पहली बार तो 1498 में आया, दूसरी बार आया 1502 में आया वास्को डी गामा, और तीसरी बार आया फ्रेंड 1524 में। 1524 में यह वायसराय बनकर आया।
ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते देखते हैं। ये जो रास्ता है पुर्तगाल से सीधा भी आ सकते थे अरब होते हुए यहाँ से, लेकिन इस समय क्या हुआ, यहाँ पर जो तुर्की शासन चल रहा था इन्होंने यहाँ पर डिडलॉक कर दिया, पूरी तरीके से बंद कर दिया। तो वे भारत की खोज के लिए निकले थे, तो ये गुड होप होते हुए कालीकट में पहुँचे, जो कि केरल में आता है। वास्को डी गामा की बात करी जाए फ्रेंड, तो यह 17 मई 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। इस यात्रा में वास्को डी गामा को भारत का जो था व्यापारी अब्दुल मजीद, क्या था फ्रेंड उसका नाम, क्वेश्चन में आएगा कि किस व्यापारी ने उसे कालीकट के स्थान पर पहुंचाया, तो उसका नाम था अब्दुल मजीद ने उसका सहयोग किया था। इस समय कालीकट के राजा जमोरियन थे जो उन्होंने उसका स्वागत किया था। क्वेश्चन ये आएगा फ्रेंड कि जब कालीकट पर पहुंचा वास्को डी गामा तो उस समय वहाँ के राजा कौन थे, उसका नाम था जमोरियन। उसके बाद 1502 में वापस दोबारा आया। उसके बाद बात की जाए 1505 ईस्वी की, तो इस समय फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा जो थे भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आए। ठीक है फ्रेंड, इन्होंने कुछ किलों का निर्माण करवाया और कुछ राज्य भी जीते। आगे बढ़ते 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क वायसराय बना पुर्तगालियों का। यह ही असली वायसराय, जो कि असली पुर्तगाली कंपनी का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन यह आएगा कि पुर्तगालियों का जो पुर्तगाली कंपनी थी उसका वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो इसका आंसर आएगा फ्रेंड अल्फांसो द अल्बुकर्क। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। क्वेश्चन सबसे पहले किसे हराया, तो यूसुफ आदिल शाह को अल्फांसो द अल्बुकर्क ने हराया। ठीक है, फिर है पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली, कोचीन में खोली। क्वेश्चन ये भी आएगा कि पहली व्यापारिक कोठी पुर्तगालियों ने कहाँ खोली, तो इसका आंसर आएगा कोचीन। पुर्तगालियों ने प्रमुख जो है अल्बुकर्क को माना जाता है। पुर्तगालियों ने यहाँ पर तंबाकू की खेती की, जहाज निर्माण कार्य स्टार्ट किया, प्रिंटिंग प्रेस थी जो 1556 ईस्वी में स्टार्ट हुई। क्वेश्चन ये आएगा फ्रेंड कि तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की, तो यह पुर्तगालियों ने की। और साथ ही साथ जो आलू होता है वो भी, उनकी भी खेती भारत में सबसे पहले पुर्तगालियों से हुई। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं डचों की। डच कंपनी की बात कर रहे थे हमने अभी इससे पहले, यह 1602 ईस्वी में आई थी। ठीक है, तो प्रथम डच यात्री था जो हाउटमैन था, उसने सबसे पहले केप ऑफ गुड होते हुए, आपको बताया था मैंने कि दक्षिण अफ्रीका का जो लास्ट छोर है केप ऑफ गुड कहलाता है, उससे होते हुए डच यात्री जो है भारत के पूर्व सुमात्रा द्वीप में पहुंचा। डच मतलब होता है हॉलैंड, और उसे नीदरलैंड भी कहा जाता है। डचों ने अपनी जो पहली व्यापारिक कोठी है वो सबसे पहले मछलीपट्टनम में 1605 में खोली, और दूसरी व्यापारिक कोठी है जो पुलिकट में
खोली। और डचों की बात की जाए फ्रेंड, तो इनका जो पतन है अंतिम रूप से वेदरा के युद्ध में हो गया 1759 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ हुआ, जिसकी वजह से ये डच भारत छोड़कर चले गए। अब बात करते ब्रिटिश कंपनी कब आई। तो सबसे पहले 16वीं शताब्दी के पूर्व में जो ब्रिटिश लोग थे वो पूर्व एशिया की ओर बड़े व्यापार के लिए। कुछ संघर्ष हुआ, कुछ जगह जीते इन्होंने, फिर धीरे धीरे आकर ये भारत में आने लगे। भारत में आने के बाद में क्या हुआ, व्यापार की सोचे। तो 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान कर दिया। ठीक है, सबसे पहले कौन आया मुगल दरबार में, उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आया कैप्टन हॉकिंस, जो कि जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया। ठीक है, और भारत में जो आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज था उसका नाम था रेड ड्रैगन। ठीक है, 1611 ईस्वी में सबसे पहली अपनी व्यापारिक कोठी है उसने अंग्रेजों ने कहाँ खोली फ्रेंड्स, ये खोली मछलीपट्टनम में। उसके बाद उससे सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। जो टॉमस रो थे जहांगीर एवं खुर्रम से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल रहा। कौन, टॉमस रो। उसके बाद बात करते हैं 1632 ईस्वी में। 1632 ईस्वी में क्या हुआ कि गोलकुंडा के सुल्तान जो थे अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान 700 पैसा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। इतना बड़ा जब बंदरगाह दे दिया तो स्वाभाविक की बात है कि व्यापार में बहुत फ़ायदा हुआ अंग्रेजों को। फिर 1661 ईस्वी में क्या हुआ, जो पुर्तगाली राजकुमार थी उसका नाम था कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा, और ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय, इनका दोनों का विवाह हुआ। इस दौरान जो बम्बई था, बम्बई राज्य था, वो दहेज में किसे दे दिया गया, पुर्तगालियों के द्वारा चार्ल्स द्वितीय को दे दिया गया। ठीक है फ्रेंड, और जो इसके बाद में जो बम्बई शहर की स्थापना किसने की, इसके बारे में देख लेते। गेराल्ड ऑरेंगियर। क्वेश्चन ये पूछेगा फ्रेंड्स कि बम्बई शहर की स्थापना किसने की, तो इसका नाम आया गेराल्ड ऑरेंगियर। और इसके बाद में कोलकाता में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। जो फर्रुख सिंह थे सूरत में 10,000 रुपये की वार्षिक कर देकर समस्त व्यापारिक आयात एवं निर्यात से क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। ठीक है, तो जब आयात और निर्यात से मुक्त कर दिया तो स्वाभाविक सी बात है अंग्रेज़ों ने खूब लूटा देश को। यह जो फरमान है यह बहुत ही दूरगामी सिद्ध हुआ और इसे ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके बाद आई फ्रेंड्स डेनिश कंपनी 1616 ईस्वी में। इसके बाद आई फ्रांसीसी कंपनी
ये 1664 ईस्वी में आई। पहला कर्नाटक युद्ध हुआ अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, इसमें अंग्रेजों की विजय हुई। दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ, पहला कर्नाटक युद्ध जो कि 1746 से 1748 के बीच में हुआ। दूसरे की बात करें फ्रेंड, तो दूसरा कर्नाटक युद्ध था, यह 1749 से 1754 के बीच हुआ। तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, यह 1756 से 1763 के बीच हुआ। इस वजह से बुरी हार हो गई फ्रांसीसियों की और उन्होंने पूरे भारत को छोड़कर चले गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है, इसमें हम कल पढ़ेंगे वायसराय। तो आप जो भी नए हैं फ्रेंड्स, वे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि रेगुलर वीडियो डल रहे हैं, आप ही के लिए ये सब कर रहे हैं। और कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा फ्रेंड कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।